चलिए देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है बोर्ड में। तो सबसे पहले तो कर्टसी मेंटेन करना है वहाँ पे, ठीक है? दूसरा है कि आर्गुमेंटेटिव नहीं होना है। ये बिल्कुल ही आप मान के चलें कि अगर आपने आर्गुमेंट किया, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। दूसरा कोई चारा नहीं है बचा हुआ। आप उनको सही साबित करने या गलत साबित करने म नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। आपको ज्ञान है, अपने पास रखिए। अगर वो मान लीजिए कि उनसे कोई मिस्टेक हो रहा है, वो कुछ गलत भी बोल भी रहे हैं, तो भी आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि सर गूगल खोल के देख लीजिए हम सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। इस तरीके का नहीं होना है आपको। सॉरी सर मेरी जानकारी में इतना ही है। सर मैं इसे देख लूँगा, मैं इसे पढ़ लूँगी, बाद में मैं इसे एक बार वेरीफ़ाई कर लूँगी सर, वेरीफ़ाई कर लूँगा सर, ठीक है? और ये बिहेवियर ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वहाँ बोर्ड मेंबर के साथ। आप स्टार्टिंग में भी जा रहे हैं किसी दिन आप चेक करवाने के लिए डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में जा रहे हैं या जिसमें भी जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी स्टाफ्स हैं, उनके साथ भी बहुत कर्टसी के साथ, मैनर के साथ, सर, मैम अच्छे से उससे अच्छे बिहेव से बात कीजिए। कई बार क्या होता है कि वो जो बीपीएससी का ऑफ़िस है, सारा रूम तो एक में ही बना हुआ है। ऑफ़िस के अंदर ही सारा चीज़ होता है। अब मान लीजिए किसी से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट कर लिए, ठीक है? कोई मेंबर मान लीजिए अचानक से उधर से गुज़र गया, किसी ने आपको नोटिस कर लिया आर्गुमेंट करते हुए उस दिन, मान लीजिए एक सिचुएशन और वो आप अगले दिन उसके बोर्ड के में आप जाके बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर वो पहचान लिए तो आपका क्या करेंगे आप सोच के ज़रा देखिए। बहुत बहुत बार होता है कि लोअर ऑफिसर से मतलब ठीक है, मान लीजिए उसके स्टाफ ही हैं या कर्मचारी ही हैं, उसके साथ आप जाके बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव तरीके से बात कर रहे हैं। आप पहले से ऑफिसर हैं या कुछ भी हैं, बहुत लोग तो हैं ऑफिसर जो कि फिर से जाके एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, इंटरव्यू देंगे। तो वहाँ पे उसको नहीं ज्ञान देने लगना है कि आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हमारे इंस्टीट्यूट में ही होता है। कई बार वो ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग कि सर आप तो बोले थे कि एप्लीकेशन पे क्लास करवा देंगे। सर एप्लीकेशन पे क्लास करवाने हमको बहुत आसान है, हमने ही पैसा दिया है, हमने ही एप्लीकेशन बनवाया है। यहाँ पे आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उधर से भी आप बोल सकते हैं, हम भी इधर से बोल सकते हैं। एप्लीकेशन में टू वे कम्युनिकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे एक तरफ से ही बोला जाएगा, दूसरे तरफ से बहुत ज़्यादा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से चीज़ों को पूछ सकते हैं। अब जो आप हमें सिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन पे क्लास लीजिए, पर अगर इसको हम स्विच कर दें एप्लीकेशन पे, तो आपको लगता है कि इंटरव्यू का क्लास चल पाएगा? तो उस आपको ज्ञान नहीं देना है, वो लड़ते रहते हैं हेल्प डेस्क में जाकर के टीम मेंबर से, सपोर्टिंग स्टाफ से। ऐसे कीजिए, वो हमको पता है कैसे करवाना है, क्या सिस्टम चलाना है, हमको पता है। ऐसे तो चल नहीं रहा है सिस्टम, बेवजह क्यों? आपको जो भी पूछना है, कहीं भी, बीपीएससी में या कहीं भी, आप परमिशन लीजिए, शांति से बैठिए, ईगो साइड कीजिए। बहुत लोग होते हैं ईगो में चढ़े रहते हैं, मेरे पास तो हम तो पहले से सिलेक्टेड हैं। भाई पहले से सिलेक्टेड हैं, आप आए आए क्यों वो इंटरव्यू देने के लिए? अब आप वहीं रहते, बहुत अच्छी जगह पे थे। तो वहाँ पे ये सब नहीं करना है, जो भी बोलना है, जो भी करना है, चेयरमैन वो हैं, मेंबर वो हैं, आपका करियर उसके जूते के अंदर दाँव पे लगा हुआ है। 10 मिनट शांति से बैठ जाइए, तो करियर बन जाएगा। ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश करेंगे। आप ये समझिए कि आपसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस उनके पास है ही, 50-60 साल के तो वो लोग हैं। 60 वर्ष के आस-पास में 55-60 के आस-पास का एज है। जितना आपका उम्र नहीं उससे ज़्यादा तो उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। आप उनसे क्या आर्गुमेंट करने जा रहे हैं? तो एकदम ध्यान रखना है कि आर्गुमेंटेटिव नहीं होना है। हमने तो अभी बोला सर रूड बिहेवियर नहीं करना है, हैंड मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहना है, विश करना है प्रॉपर्ली, उनको डिसरिस्पेक्ट तो करना ही नहीं है। कॉमन कर्टसी बी हमेशा एक सिचुएशन आता है बोर्ड में, खास करके दीप्ति मैम के बोर्ड के बारे में बताता हूँ, कि वो फ्रेंडली होने का कोशिश करती हैं। क्या नाम है सर? दीप्ति मैम, दीप। प्रोफेसर दीप्ति कुमारी हैं वो। अ, काफ़ी जब इंटरव्यू चलने लगेगा ना, तो आप डेली चर्चा में सुनेंगे कि मेरा दीप्ति मैम के बोर्ड में गया था और मेरा इंटरव्यू पूरा रुइन हो गया, पूरा खराब हो गया। तो एक दिन तो ये करेंगे कि पूरा जो भी है, अरुण कुमार भगत सर हैं, नवल किशोर सर हैं, श्री पंकज कुमार सर हैं, श्री नितिन वर्मा सर हैं, श्री मुरारी प्रसाद सर हैं, तो या ऑनरेबल चेयरमैन सर जो परमार रवि मनु भाई सर हैं, इनके बारे में ही पूरा बता देंगे कि वो किस-किस फील्ड के लोग हैं, कैसा-कैसा है, उनका इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा बता देंगे। वो होगा क्या कि बोर्ड मेंबर आपके साथ फ्रेंडली होने का कोशिश करेंगे। अरे नहीं, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, आप तो मेरे से ज़्यादा जानकार हैं। तो अब आपको फ्रेंडली नहीं होना है कि बैठ के एकदम च कुर्सी पे बैठ गए आप फ्रेंडली, "अरे सर, हम बता रहे हैं ना सर, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा कैसे हो सकता है मैम?" वो आपको दो थोड़ा-सा लिवरेज दिए हैं, थोड़ा-सा आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाए हैं। आप समझिए कि आपके पिताजी के, आपके दादाजी की उम्र के वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते आप। आपको अपना मैनर हमेशा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, आप एक ऑफ़िसर की तरह रहेंगे। आप उनको ज्ञान देने मत लगिएगा वहाँ बोर्ड में बैठ के। सर आप गूगल करके देख लीजिए ना, हम सही ही बोल रहे हैं। एक लड़का था बीपीएससी में ऐसा इन्होंने किया है और अभी तक वो रोड पे ही घूम रहा है।
ठीक है, तो उनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। नहीं, सर मेरी जानकारी के हिसाब से कई बार क्या होता है कि वो लोग खाते-पीते रहते हैं वहाँ पे बोर्ड में। हमेशा चाय, बिस्कुट, नाश्ता कुछ ना कुछ वो चलते रहता है, ठीक है? या पानी पीने के लिए पूछ देते हैं। तो नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ खाने-पीने के लिए कहे, तो नो सर, थैंक यू सर। खाना नहीं है, जनरली नहीं खाना है। अगर मतलब कि हद ही हो जाए कि ठीक है पानी पी ही लो, मतलब एक होता है ना कि लाइन वो लाइन क्रॉस ही कर जाए, ले लो बेटा ले लो। तो अगर लेना है मैं तो पहले तो लेने का प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि आप मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, फिर सिंपल मैनर क्या कहता है, एक बिस्कुट भी खाएँगे, फिर हाथ धोना है, फिर उसको हाथ पोंछना है। अब आप कहाँ से पानी लाएँगे, कहाँ पे हाथ धोएँगे? उनके पास तो लीवरेज रहता है, वो उठ के चले जाते हैं, बीच में इंटरव्यू चलते रहता है, 2 मेंबर उठ के गए हुए हैं, कोई खाने के लिए गए हैं, कोई कहीं बाहर गए हुए हैं, फिर बीच में आके बैठते हैं या उठ के चले भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है? तो कई बार बोर्ड मेंबर क्या करेंगे, "अरे! अरे! आप तो मेरे से ज़्यादा अपडेटेड हैं इंटरनेशनल रिलेशन में।" दीप्ति मैम वही पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पे सवाल पूछती है, पीएसआईआर वाले। कृपया ध्यान रखें अगर उनका दीप्ति मैम के बोर्ड में पड़ गया, 70% इंटरव्यू पीएसआईआर पे होना है और इतना डेप्थ उनको नॉलेज है, वो प्रोफेसर हैं। इतना डेप्थ नॉलेज है कि परेशान करके रख देती हैं। आईआर से संबंधित प्रश्न तो पूछना ही पूछना है मैम को, चाहे आपका कुछ रहे या ना रहे। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी घटना हो, वो अपडेटेड रहती हैं, पूछती ही पूछती हैं और बहुत बढ़िया से। अरे बेटा आप तो बढ़िया बता रहे हो। सर कहाँ के मतलब प्रोफेसर हैं? वो पटना में ही कहीं पे प्रोफेसर थी पहले, अभी तो मेंबर हैं वहाँ की, ठीक है। तो सर इसी में एक चीज़ पूछना था सर। 1 मिनट अ, रुक जाइए, ठीक है। वो बताते रहती हैं कि आप बहुत अच्छा जवाब दिए, कई बार तो स्माइल करके ठीक है बेटा चले जाओ। आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो स्माइल करके आप निकल गए, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, नहीं मिल रहा है। पता चल रहा है कि 55 नंबर दे दिए हैं, 60 नंबर दे दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? बोलिए क्या सर पूछना जब चाह रहे थे? सर एक-एक जिस करके हैंड सर रेज़ कर जिस लीजिए क्लास प्लीज़। में पैनल्स के बारे में बता रहे होंगे, तो ग्रुप में जब डालिएगा तो वो मेंशन कर दीजिएगा कि आज ग्रुप में ये डिस्कशन होने वाला है, ताकि आप बता दें, सर ठीक एक है? सवाल पूछना था जो एक-एक आपने करके हैंड रेज़ करके हाँ, पूछना। हाँ, हर्षवर्धन पूछिए। सर कभी-कभी ये बोर्ड मेंबर्स बैठने के लिए नहीं बोलते हैं ना जाने के बाद, तो उस टाइम क्या करना है? मतलब खड़े रहेंगे और वो लोग नहीं बोले बैठने के लिए तो? थोड़ी देर तो खड़े रहना है, उसके बाद पूछ लेना है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? अगर उनका ध्यान ऐसा कब होता है ना, जब वो कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स भी देना रहता है, उसके बाद कुछ-कुछ नोटिंग-वोटिंग करना रहता है उनको ना। तो पहले एक एक खड़े रहेंगे, 30 सेकंड तक खड़े रहेंगे, उसके बाद क्या मैं बैठ जाऊँ सर? क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? पूछ लेंगे, उसके बाद बैठ जाएँगे। वो ऐसे ही बोल अच्छा, अच्छा ठीक है बैठो, बैठो। वो बोल देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 30 सेकंड तक खड़े रहिए उस जगह। ठीक है? ममता। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमें किसी भी प्रकार से उनको नेगेट नहीं करना है ना। और दूसरा मेरा ये है कि सर मेरे जो स्कूल का नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो क्या मुझे वो भी तैयारी करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल तैयारी करना पड़ेगा। ओके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तो उसका तैयारी करना पड़ेगा। किसी के स्कूल के नाम के आगे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या वीर कुँवर सिंह जो भी लगा हुआ है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि अगर वो पूछ लिए, बाद में पकड़ में आ गया और ये देखिए इससे डरना नहीं है कि मेरे स्कूल का नाम वो बहुत अच्छी बात है। आप अगर महात्मा गांधी स्कूल का नाम है या जयप्रकाश नारायण स्कूल का नाम है, तो आप स्कूल के नाम पे ही 5 मिनट बहस कर लेंगे ना उनसे। 5 मिनट तो चला गया उसी में। अगर आप अच्छा आंसर दे दिए, उनको क्या मतलब है पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न से पूछ के आपको नंबर दें या ज्योग्राफी से प्रश्न को पूछ के नंबर दें या साहित्य से कुछ पूछ के नंबर दें। बात अच्छे से हो जाना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है? तो हॉबी है या फिर ये सब चीज़ें ये है ही मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ की आप मान लीजिए हल्का-फुल्का भी बताएँगे उस स्कूल के बारे में तो लगेगा कि बहुत डेप्थ में जानकारी है। अब आप इतिहास के बारे में बहुत डेप्थ में भी बताएँगे तो उनको लगेगा अरे ये तो हल्के लेवल का बच्चा जान रहा है। ठीक है? इसलिए तैयारी करना चाहिए। ठीक है? हाँ सर, प्रिया मेरा एक भारद्वाज। क्वेश्चन है, वो जो चेयर होगी मान लीजिए बैठने की, तो हम कैसे बहुत स्मूथली हटाएंगे? नहीं, वो थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहता है ना, ज़्यादा नहीं रहना। डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहता है। सर रूम है उसमें बड़ा-बड़ा टाइम नहीं फिक्स होता है क्या कि इतना ही मिनट कैंडिडेट को मिलने वाला है? सर हैंड रेज़ करके पूछेंगे। सौरभ कुमार। सर कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हुँ। कि अभी आपको आने में इतना देर बाहर बैठना पड़ा, तो आप क्या सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ चेंज लानी चाहिए या जैसा है वैसा सही है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या सजेशन देना चाहिए या बचना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो सजेशन बेवजह देने से बचना चाहिए। वो आप अगर उसको कुछ क्रिटिसाइज़ करेंगे भी, तो आप किसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? यूपीएससी के बोर्ड को। उन्हीं का ना संस्थान है। तो बोलेंगे कि सच के छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हमें धैर्य के साथ इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे छात्रों का इंटरव्यू लेना है और किसी का भी लिया जाएगा तो एक-एक करके बारी-बारी से ही लिया जाएगा। अतः हम अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे और मुझे कोई दुःख नहीं है कि सर मैंने इंतज़ार किया है। ठीक, यस बात सर, ओके खत्म हो सर। गई। चिरंजीव। सर मैं पूछ रहा था कि वो टाइमिंग सर फिक्स होता है क्या कि किस कैंडिडेट को कितना टाइम मिल रहा है? आपका नाम चिरंजीव है? सर हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि अगर वो कुछ ऑफर करते हैं, हाँ। अगर बहुत बोलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन पहली बार में हमें क्या बोलना है अगर वो कुछ ऑफर करते हैं तो? नो सर, थैंक यू सर। मना ठीक कर है, देना थैंक है, यू। बात करना है। जी, जी, ओके, थैंक यू। स्नेहा गुप्ता। स्नेहा पूछिए जल्दी-जल्दी। सर इसमें 2 स्नेहा है, ये मेरा टर्न है। ठीक है, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। सर मुझे पूछना था हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? हॉबी पे आएँगे तो हॉबी वाला प्रश्न पूछ लीजिएगा, फिर डिटेल हो और सर जाता है थोड़ा। इसमें जीके जीएस बहुत डीप पढ़ना होगा, जैसे हम लोगों ने पीटी में पढ़ा था उस तरीके से? हाँ, अध्ययन करना पड़ेगा। राहुल चौहान। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा कॉलेज है जयपुर में लेकिन उसका यूनिवर्सिटी है कोटा में, तो मतलब वो दोनों प्रेफर करना है कि पूरे ओवरऑल राजस्थान का? ये क्या कहते हैं, कोटा को भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है? यस सर। हाँ, तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, तो कोटा शहर के बारे में जान लेंगे। अभी कोटा ऐसे भी बहुत चर्चा में है, वहाँ का इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है और जो कोटा का कोचिंग इंडस्ट्री वाला पूरा फील्ड था वो बहुत ही लॉस में जा रहा है। वहाँ पे एक तरीके से क्या कहते हैं, स्लो डाउन आ गया है, बच्चे वहाँ जा नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है, किस तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री जो है कि ऑनलाइन शिफ्ट कर गई? कोटा एक बहुत बड़ा हब था, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि राजस्थान में झुंझुनू वाला इलाका है, वहाँ पे वो कुछ कोचिंग का एक नया हब बनते जा रहा है। तो ये सब प्रश्न आपको तैयार कर लेने होंगे। खास करके कोटा बहुत फेमस जगह है। वो कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में तो कुछ पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन इन सब ये चीज़ें चर्चा में रहती है, पूछा ही पूछा जाएगा, इसलिए इसका ध्यान कर लेंगे। दूसरा है कि जयपुर के बारे में, पिंक शहर है, गुलाबी नगरी जयपुर है, काफ़ी फेमस है। राजा समय मान सिंह ने बसाया था उसको, तो उनके बारे में थोड़ा-सा, जयपुर बहुत अच्छा शहर भी है अपने आप में, वहाँ पे वो कुछ-कुछ घूमने का स्थल भी हैं, तो वो सब का तैयारी कर लेना होगा आपको। क्योंकि स्कूल कॉलेज का नाम बोलेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आ गया तो तैयारी करके जाएँगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है? ललन। सर एक और थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन। सर मेरा कोई सोर्स नहीं है, मतलब न्यूज़पेपर का एक ग्रुप में आता पर वो रेगुलर नहीं आता सर, अगर हो सके तो सर रेगुलर रखिएगा उसको, थोड़ा इंग्लिश हिंदी का ठीक है, न्यूज़। उसको रेगुलर उसको करवा देंगे, ठीक है? जी ललन। सर मेरा 1 कुछ मिनट, डाउट है। ये 1 मिनट रुक जाइए। जो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना न्यूज़पेपर वाला, अब आप क्या करें, जिनके पास भी न्यूज़पेपर आता है फिजिकली, मिनिमम 2 न्यूज़पेपर आप मंगवाइए। हिंदी में ही है तो कम से कम 2, एक दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या दैनिक भास्कर हिंदुस्तान, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा हो। हिंदी में 2 पेपर, 1 पेपर इंग्लिश में, इतना तो मंगवाइए और उसको मंगवा के आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 1 महीना ही बचा हुआ है आपके पास। जो तैयारी होगा इसी बीच में होगा। तो अपने स्तर से आपको पढ़ना है बहुत सारा न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़, अब करंट सर अफेयर पे जो है ना, खुद से भी बहुत ध्यान देना है आपको, नेशनल, इंटरनेशनल, हर सेक्शन में न्यूज़पेपर में कौन सी घटना घट रही है, छोटी-छोटी घटनाओं को भी बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सर न्यूज़पेपर का नोट्स भी बनाना है क्योंकि पढ़ के फिर नहीं, याद नहीं रहता देखिए, है। नोट आपको क्या करना है ना, कि नोट कर लेना है, कुछ बातें जो अच्छी लगे आपको न्यूज़पेपर में, कोई एडिटोरियल पढ़े, उसमें कुछ अच्छी बातें लग गई, इसको नोट करके आपको रख लेना है। एक इंटरव्यू का डायरी बनाइए, उस डायरी में नोट करते जाइए चीज़ें। कौन है? ओके सर। म्यूट कर देंगे प्लीज़। सर प्रिया गुड इवनिंग वर्णवाल सर। सर, कैन आई स्पीक सर? यस, प्रिया वर्णवाल बोलिए। सर आपने दीप्ति मैम के बोर्ड के बारे में बताया था सर। मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है सर। मैंने पिछले साल वाले आपके मतलब कैंडिडेट थे अभ्युदय सर, जिनका आप लोग मतलब इंटरव्यू, उनका पीएसआईआर वाला एक्सपीरियंस मैंने सुना था सर। तो वो बोल रहे थे कि दीप्ति मैम के बोर्ड में वो मतलब ज्यादातर जैसे जैसे आपने बताया कि पीएसआईआर का क्वेश्चन बहुत सारा पूछती है, तो वो मतलब एक्सपर्टीज का नाम पॉलिटिशियन जो थ्योरिस्ट होते हैं उनका नाम वो ज्यादा सुनना प्रेफर करते हैं सर। और मेरे केस में ऐसा है कि मैं भूल जाती हूँ। तो सर इसको मतलब हमको प्रॉपरली तैयार करना पड़ेगा या फिर मतलब चल सकता है सर?
नहीं प्रॉपरली मैं क्या एक्चुअली देखिए अदरवाइज सर वो ना मतलब क्या होता है ना कि गलत तो बताना नहीं है, वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो किसी का किसी में हो जाता है आंसर, तो वो उससे डर लग रहा था। देखिए जो जिस आप अभ्युदय का नाम ले रहे हैं, अभ्युदय काफी अच्छा लड़का था पिछले बार यस सर, के बहुत आपने बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था। उसके पिताजी भी आईएएस हैं, ठीक है, वो ओके बहुत अच्छे लेवल के सिविल सर्वेंट हैं। वो बहुत अच्छा लड़का था, मतलब कि हमें उम्मीद था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बट पता नहीं इन्हीं सब बोर्ड के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी वो यूपीपीएससी वगैरह एग्जाम दे रहा है फिर से, ठीक है। और ओके जो मैंने बताया ना कि बहुत डेप्थ में पीएसआईआर पूछा जाता है, वो मैम है ही ऐसे। जब इंटरव्यू चलने लगेगा ना तो डेली आपको खबर सुनने को आएगा ये सब कि आज मेरा दीप्ति मैम के बोर्ड में पढ़ा और ऐसा हो गया। अब मतलब प्रे कीजिए भगवान से कि ना ही पढ़े, क्योंकि पढ़ गया तो कैसे सर जिसका पीएसआईआर ऑप्शन नहीं है उससे भी पूछा जाता पीएसआईआर है। ऑप्शनल से पीएसआईआर बिल्कुल ऑप्शनल बिल्कुल पूछा अगर जाएगा। नहीं है और किसी का फिर भी मैम पूछती है। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन सबसे सवाल पूछा ही जाता है। जैसे अरुण भगत सर है, मैं एक और चर्चा करता हूँ, वो हिंदी साहित्य से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, और हिंदी साहित्य में उनको नॉलेज आपकी काफी अच्छा खासा है। वो जर्नलिस्ट भी पहले रह चुके हैं, उसके बाद वो एडिटर भी रहे हैं कई सारे न्यूज़पेपर में, तो काफी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो हिंदी के बारे में वो पूछते हैं, कई बार संधि समास ये सब व्याकरण वगैरह भी पूछ लेते हैं। और एक बार चर्चा ऐसी आई थी ना बीपीएससी में कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए हैं उनको हिंदी में लेटर लिखने तक नहीं आ रहा है, ना लेटर को ड्राफ्ट कर पा रहे हैं। वो आप लोगों ने भी उस खबर को पढ़ा होगा। तो उस समय ये भयंकर चर्चा में था कि बच्चे को हिंदी तक पता नहीं है, मतलब कि लैंग्वेज के बारे में भी पता नहीं है। तो खास करके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी को जरूर सीख लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब कि बोलने के लिए आपको आना चाहिए। जो बोर्ड मेंबर हिंदी में बात करें तो आप उनसे हिंदी में हो सके तो रिप्लाई कीजिए, या फिर परमिशन लेके फिर इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए। आज जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम शुद्धतावादी हिंदी बोल रहे हैं। तो दोनों को दोनों देखिए, कोई लैंग्वेज नहीं आना ये आपका प्राउड का बात नहीं है। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हमको हिंदी नहीं आता, ये प्राउड की बात नहीं है। ये आपकी कमजोरी है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है। कौन म्यूट कीजिए, सर माइक ऑन मुझे नहीं आ रहा, भी सर रुक जाइए, ठीक है। सर और मैं जिनको कि रुक जाइए मैं, जिनको कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़े सा भी 4 लाइन इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो ये आपका कोई अच्छी बात थोड़ी ना आपके लिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको दोनों लैंग्वेज आना चाहिए। वहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम के वाले को हिंदी भी, हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश भी। आप क्या बोलेंगे कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं इसलिए हमको हिंदी नहीं आता है, हम संधि नहीं जानते हैं। अगर आप ऐसा सवाल कर भी लेंगे ना तो उनके पास बहुत अच्छे से आंसर है उसके पास, कि अगर आप मतलब मेरे सामने पहुंच रहे हैं तो क्वालिफाइंग हिंदी पास करके पहुंच रहे हैं ना। तो ये बिहार है और बिहार में हिंदी में ही सारा काम आगे भी होना है। तो हिंदी भी आपको उतना ही आना चाहिए जितना कि इंग्लिश, और हिंदी मीडियम वाले को लिए भी ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन गए तो आपको हिंदी मीडियम से पढ़ के गए तो आपको इंग्लिश नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश भी आना चाहिए आपको। अगर वो कोई इंग्लिश में बात करेंगे, मान लीजिए कोई मेंबर उसमें बैठ गए जो तमिलनाडु तरफ के हैं, अब उनको आता ही नहीं है हिंदी ढंग से बोलने के लिए, वो इंग्लिश में बात करें तो आप क्या कर लेंगे? आप उनको हिंदी में जवाब देंगे, ठीक है दे लीजिए जवाब, फिर मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ आदर्श पूछिए। सर करंट अफेयर्स के लिए विजन मैगजीन का कंपाइलेशन सही रहेगा सर? हाँ पढ़िए, विजन है विजन इसका। मैगजीन अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़िए उसको, अच्छी मैगजीन है। और ये अनीश जो मित्रा, कितना वनडे मंथ वाला का? जो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, मिनिमम 1 ईयर का पढ़ लीजिए। और अभी जो रिसेंट में न्यूज चल रहा है पिछले 1-2 महीने का, बहुत डिटेल में, जो कि न्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, उसके पक्ष विपक्ष को बहुत अच्छे से थोड़ा सा डिबेट आरएस टीवी वगैरह पे जाइए, अब तो संसद टीवी हो गया है, उसको अच्छे से सुन लें। सर म्यूट कर लें। मुझे भी पीएसआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन था पूछने, अगर आप अलाउ करें। हाँ पूछिए। सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मैम का मतलब वो मान लीजिए ऐसे आईआर मेरा भी सर इंटरेस्ट का है, और कुछ मतलब उन्हीं के सामने मेरा पड़ा इंटरव्यू और कुछ अच्छे जवाब हमने दिए, और मैम सर ऐसे प्रेज करने लगे कि मतलब आपने बहुत अच्छा किया ये सब ऐसा वैसा। तो सर वहाँ मतलब क्या रिएक्ट करना है? थैंक यू मैम बोलना है या सर कुछ नहीं बोलना है, स्माइल करना है? देखिए ठीक है, अगर आपको अप्रोच किया जा रहा है तो आप बोल देंगे, सिर्फ थैंक यू मैम बोल के शांति से बैठ जाएंगे। बहुत लड़के होते हैं ना उसका फ्रेंडली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस चीजों से बचना है। अगर आपको अप्रोच किया गया है, ठीक है थैंक यू मैम, उसके बाद बैठ गया शांति से। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन भी तो आना है ना आपके पास। अब अगला क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात करना स्टार्ट कर दी, वो नहीं करना है, वो उस बिहेवियर को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर ओके सर हाँ सर ये जैसे वो प्रिया जी बता रही थी सर कि वो मैम मतलब जो भी थिंकर वगैरह का नाम पूछ रहे हैं,
तो मैं सर जो जैसे इंसिडेंट हो रहा है अभी वहाँ अजरबैजान और आर्मेनिया का सर जो समझौता हुआ या थाईलैंड इन सब का, ये मैं पॉइंट मतलब जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन पे बढ़िया मतलब पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन थिंकर वगैरह के बारे में सर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मतलब यहाँ इन सबको कहाँ से सर मतलब पढ़ें, कोई सोर्स यूपीएससी वगैरह हो? में यूपीएससी का जो पीएसआईआर ऑप्शनल का सुब्रा रंजन मैम का नोट्स मिलता है, ठीक है, वो मार्केट में मिल जाता है, उसको ले लीजिए। उसके पेपर 1 में काफी सारे थिंकर्स हैं, ये इंडियन थिंकर्स भी हैं, वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए या गूगल पे सर्च करके ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्या नाम बताया सर? सुब्रा रंजन मैम है। वही ना। ओके ओके, थैंक यू। मैम का सिर्फ इंग्लिश में आता है सर। हिंदी में भी आता है इनका, राजेश सर है ना एक, उनका भी हिंदी में तो आता है। यूपीएससी वाला ले लीजिए सर जिसका ज्योग्राफी ऑप्शन। एक मिनट सर, रुक जाइए, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, वो मूर्ख तो नहीं है ना, रुक जाइए मैम। हाँ श्वेता मिश्रा पूछिए। जो लोग पूछ लिए हैंड डाउन कर सर लेंगे। आपने अरुण सर के बारे में कहा ना कि हिंदी मतलब पूछते हैं, हिंदी साहित्य हाँ, से वो हिंदी प्रश्न या साहित्य हिंदी व्याकरण से। हाँ। सर मेरा प्रश्न एक और है कि जैसे किसी का जो ऑप्शनल है उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड अलॉट होता है या कोई भी मिल सकता है, कि जैसे दीप्ति मैम PSIR की है या सर? कोई भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल के हिसाब से कोई बोर्ड अलॉट हो रहा है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपका ऑप्शनल नहीं भी है। एक इंसिडेंट में बताता हूँ, हुआ क्या कि जैसे कि कोई बच्चे गए, अब उन्होंने उसका ऑप्शनल क्या था, ज्योग्राफी था, लेकिन उनसे हिस्ट्री डेप्थ में पूछा गया, तो आप वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको पढ़ के आना है। वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री तो पूरा बिहार का हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो वो आपको डेप्थ में अगर सवाल पूछेंगे तो आपको बताना है। ऐसा नहीं एक्सक्यूज दे देना है कि सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी, ऐसा नहीं बोलना है। किसी को नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं है। अब सॉरी बोलने के भी कई सारे तरीके हैं, चाहे तो आप नोट कर लें कि सॉरी सर, पार्डन मी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ सर मैं इसे रिवाइज कर लूंगा, सर मैं इसे देख लूंगा। बस 5-6 तरीका हुआ ना सॉरी बोलने का। अब हर बार वही नहीं कि सॉरी सर, ऐसे नहीं, हम हर बार चेंज कर करके माफी मांग भी रहे हैं तो तरीके से क्या बोल रहे हैं, सॉरी सर, पार्डन मी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ सर मैं इसे रिवाइज कर लूंगा, सर मैं इसे देख लूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है सर क्या मैं इसमें गेस कर सकता हूँ सर। एकदम पोलाइटली, बिहेवियर में कभी भी पोलाइटनेस कमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू दे के गए हो या किसी जॉब में हो या लेवल 9 में जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उनके सामने गए हैं मतलब उसके बोर्ड में गए हैं, यानी उसके अंडर में है अभी आप, और उनके हिसाब से आपको चलना है, आपके हिसाब से वो नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। सर मैं पूछ सकती हूँ अब? एक सेकंड दीजिए, नवीन कुमार। सर यदि अगर बीपीएससी मेंबर द्वारा ये कोई क्वेश्चन किया जाता है और उसका जवाब हम यदि ये देते हैं कि सर मैं सॉरी सर आपके बात से असहमत हूँ, तो क्या ये इसका काउंटर क्वेश्चन हम दे सकते हैं? नहीं, मतलब कि बोलना है कि सॉरी सर, जहां तक मुझे लगता है कि सर इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है सर, ठीक है। क्यों बेवजह बोलेंगे सर मैं आपके बात से सहमत हूँ या असहमत हूँ, आप बोल दीजिए सॉरी सर, जहां तक मुझे लगता है मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी सर हो सकता है, क्या थोड़ा सा पोलाइट होकर के बोल देंगे, ठीक है। हैंड डाउन कर लीजिए। राम। रिया गुप्ता। सर बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? हेलो। हाँ बोलिए। सर बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? आएंगे इंट्रोडक्शन पे, आएंगे तो इंट्रोडक्शन को बताएंगे, ठीक है। सुरभि रंजन। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने में क्या है ना कि जो परसों हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे उसमें देख रहे थे कुछ बच्चे अपना नाम बता रहे थे, वो नाम नहीं बताना है किसी को कि मेरा नाम ये है। आप स्टार्ट कीजिए कि सर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, या फिर 10th से स्टार्ट कीजिए सर मैंने 10th गांधी हाई स्कूल से किया है, 12th मैंने इस कॉलेज से किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इस कॉलेज से किया है, वहाँ उसके बाद मेरी रुचि ये है सर। बस 3-4 चीजें तो बतानी रहती है इंट्रोडक्शन में, ठीक है सर। हाँ निधि कुमारी। निधि कुमारी। यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग का आम बोलचाल का भाषा हम लोग हम यूज करते हैं,
मैं बोलने का उतना आदत नहीं है, तो जैसे बीच में हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो इतना भी कोई माइन्यूट चीजों पे ध्यान नहीं रखा जा रहा था, हम बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि किनको माइक लैंग्वेज ऑन ही हम बोलने का आदत है, टंग स्लिप कर जाता है बार बार बोलने में। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माइक जिनका ऑन रहे टीम मेंबर, थोड़ा सा जिनको परमिशन नहीं उनको रिमूव कर दिया करें, बहुत नॉइज क्रिएट होता है क्लास में। नेक्स्ट जस्ट रितिका। सर मेरा ग्रेजुएशन सबीर कुआ यूनिवर्सिटी से है और एमबीए पटना आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी से वगैरह। तो सर सर मेरा उसके बारे में सर को पूछेंगे सर लोग। हेलो हाँ बोलिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ है, तो क्या पॉलिटिकल साइंस का वही सिलेबस रहेगा जो ऑप्शनल का रहा है? देखिए सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। एक चीज है, खास करके ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग वालों के साथ ज्यादा होता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल किया है, सिविल किया है या इलेक्ट्रिकल किया है, तो आपका सिलेबस कुछ और हो सकता है, या बोर्ड मेंबर ने जिस आईआईटी से या एनआईटी से या जहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई किया है, हो सकता है उनका सिलेबस कुछ और रहा हो। ये होता है कई बार कि ये पेपर मेरे सिलेबस में था, वो पेपर मेरे सिलेबस में नहीं था। तो लगभग तो 60-70% सिलेबस मिल ही जाता है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि मेरा जो ऑप्शनल में है वही पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन में है, हो सकता है कि ग्रेजुएशन में एक दो किताब अलग से भी पढ़ना पड़ता हो, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाद बाकी जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ऑप्शनल वाला PSIR, उसमें लगभग लगभग चीजें कवर हो ही जाती हैं। तो थोड़ा बहुत अगर वेरिएंट है भी तो देख लेंगे, अलग से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और क्या। और अगर आप एटलीस्ट इतना भी कर पाते हैं ना कि अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको भी पूरा पढ़ लेंगे, तो बहुत नॉलेज हो जाएगा कि आप आंसर करने में कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। सर मुझे डर है कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि किसी प्रधानमंत्री को लेकर के उनके आइडियोलॉजी को पूछ दिया जाए। प्रधानमंत्री में आइडियोलॉजी को लेकर के तो बहुत नहीं पूछा जाता है। ऐसा तो कोई है नहीं प्रधानमंत्री हमारे जो कि उन्होंने कुछ बहुत अलग अतरंगी काम किया हो। अगर कोई उदाहरण है तो बताइए। नहीं, मुझे बस डाउट था। नहीं तो ऐसा नहीं पूछा जाता है क्या। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जहाँ की जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर आपको लेना है बोर्ड में, ठीक है, तो उनसे पहले जैसे कि पूछा जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, या जिक्र भी आ जाए, वैसे पूछेंगे तो नहीं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमेशा ऑनरेबल PM, ऑनरेबल CM, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, DM सर ने, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने, इस तरीके से। एक लड़के से पूछा गया था कि रामायण की रचना किसने की, तो बोल दिया वाल्मीकि, और उसको वहीं पे टोका गया था कि आप बताइए कि थोड़ा ठीक से नाम ले लिया करो, रिस्पेक्ट के साथ नाम ले लिया करो, और उसका नंबर कम हो गया था, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर रामायण लिखा है तो आप बोलेंगे महर्षि वाल्मीकि, बहुत सर रिस्पेक्टफुल के साथ। एक चीज और मुझे रुक पूछना था। जाइए। मैं कल मॉक दे रही थी तो बहुत बेसिक से प्रश्न भी मैं उसका जवाब नहीं दे पाई थी। जैसे मेरे से पूछा गया था UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो मैंने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन वो चीजें तो बहुत बेसिक थी, मुझे देना चाहिए था आंसर। तो उसके लिए उस चीजों को कैसे कम किया जाए? ठीक है, रुक जाइए, आपको बता देते हैं। ठीक सर है, तो मेरा जैसे एक सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, आ रहे हैं आपके प्रश्न पे आ रहे हैं। पढ़ाना बहुत है आज की, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द इंटरव्यूज में बहुत चीज पढ़ाना है, लेकिन प्रश्न भी बहुत है। कोई बात नहीं, प्रश्न लेंगे आपके साथ। सर अपनी बात पूरी कर लिए सर, जो बोल रहे थे वाल्मीकि वाले। हाँ ये पूरा कर लेते हैं कि उसे पूछा गया कि रामायण किसने लिखा, तो उन्होंने बोल दिया कि वाल्मीकि जी ने लिखा। आपको वाल्मीकि जी भी नहीं लगाया, सीधा वाल्मीकि ने लिखा। मतलब इस तरीके से नहीं बिहेव करना है। महर्षि वाल्मीकि उनका नाम है तो महर्षि वाल्मीकि बोलिए। महाभारत महर्षि वेद व्यास, रिस्पेक्ट के साथ हमेशा। कि नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी होगा, या माननीय प्रधानमंत्री महोदय होगा, इस तरीके से आप बोलेंगे। आप किसी भी ऑफिसर से बात कीजिए ना, वो CM भी बोलेंगे ना तो CM सर हमेशा बोलते हैं। वो देखिएगा बार बार वो DM सर के मीटिंग में गए थे, CM सर के मीटिंग में गए थे, आज DM सर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, आज CO मैम के साथ बात था, आज वीडियो मैम के साथ कुछ चर्चा करना था। वो हमेशा ऐसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट करते हैं या रिगार्ड नहीं देते हैं। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है कि श्री, श्रीमान, श्रीमती, सर, मोहम्मद, जो भी नाम है बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से। ऐसा नहीं कि नेहरू बोल दिए। नेहरू आपके चाचा लगते थे, दादा के दादा के दादा के एज से भी ज्यादा के एज के थे वो। ऐसे थोड़ी बात करना है।
तो ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑनरेबल पीएम सर, ऑनरेबल सीएम सर ने जैसा कहा, माननीय जिला पदाधिकारी के महोदय के निर्देश के अनुसार, डीएम सर ने जैसा मुझे बताया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के अनुसार, ये सब वर्ड नोट कर लीजिए, ये काम आने वाला है आपको। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया सर, इस केस में ऐसा जजमेंट दिया गया, इस तरीके से आपको बात करना है। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन है बहुत गंभीर, ठीक है? और न्यायालय के सामने तो एकदम बिल्कुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय, ऑनरेबल जस्टिस, ठीक है? वो देखते हैं आप कोर्ट में देख लीजिए, माय लॉर्ड सर भी नहीं होता वहाँ, तो उसकी भाषा ही अलग है, माय लॉर्ड। तो उतना रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस ओहदे पे बैठे हुए हैं। ऑनरेबल न्यायालय है भाई, नेता लोग भी बोलता है तो बहुत ढंग से बोलता है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है, मेरे पक्ष में फैसला दिया है, जो भी फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आया है, मैं उसे मानूंगा। आप देखें, किसी को डर से भी नहीं बोलता है कि मैं नहीं मानूंगा, बोल के देख ले थोड़ा सा, कोई तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, या किसी का नाम भी लेना है तो श्री दिलीप कुमार, इस तरीके से जिनका भी नाम लेना है तो थोड़ा सा कट से उसमें लगाना चाहिए आपको, ठीक है? और ये बहुत ध्यान रखेंगे। अब आप पूछ रहे थे क्या, जस्टिस जी का बोल रही थी कि हम सर क्या आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो आंसर नहीं कर पा रहे थे तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। आपको बाकायदे उसको पढ़ना है, बार-बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस में भी कैसे करना है इसको ध्यान रख लीजिए, ये डेली प्रश्न आता है इस तरीके का छोटा-छोटा। क्या कीजिए, मैं बता देता हूँ कि अपना किसी टॉपिक पे आप कुछ प्रश्न पूछिए खुद से ही, या फिर किसी टॉपिक पे कुछ चीज़ें तैयार कर लीजिए। आप वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, उसके सामने बैठिए, बैठने के बाद आराम से आप उस पे बोलिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, एक बार जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका वीडियो देखना है, ऑडियो म्यूट कर लेना है उस टाइम पे। सीधा वीडियो देखेंगे कि आपने कोई हैंड मूवमेंट तो नहीं किया, आई कॉन्टैक्ट आपका ठीक था कि नहीं था, आप बोलने में कॉन्फिडेंस थे कि नहीं थे, ये देखना है। दूसरा बार में क्या करना है कि इस बार सिर्फ़ ऑडियो सुनना है, वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ़ ऑडियो सुनना है। आपको पता चल जाएगा कि हम जहाँ बोल रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पे स्लैंग हो रहा है, कहाँ पे ये सब हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। और तीसरी बार में क्या करना है, ऑडियो वीडियो के साथ सुनना है। जब आप इस तरीके का प्रैक्टिस लगातार करेंगे, जिनका भी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है, वहाँ पे लगातार इस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो इम्प्रूव होने वाला है, अदरवाइज़ इम्प्रूव होने वाला नहीं है। और जिस भी विषय में आपको जानकारी थी, आप नहीं बोल पाए, इसका मतलब है कि आपके अंदर घबराहट हो रहा है। घबराहट को कम करने का यही तरीका है कि आप अपने आस-पास में लोगों से बात कीजिए, बच्चों से मिलिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, जिनसे भी कोई दोस्त होता है उनसे बात कीजिए। 4 छोटे बच्चों को बैठा के उसको बताइए, पूरा लंबा-लंबा लेक्चर दीजिए। थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे तभी तो बोल पाएँगे। तो बोलना ही है आपको, जैसे मेंस में क्या था, बहुत लिखना था, यहाँ पे क्या है, बहुत बोलना है। आप बोलिए, ठीक है? क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है ये डैशबोर्ड खुला हुआ। यस ठीक है? सर। सर मेरा एक सवाल है सर। सर दीप्ति हाँ मैम जी। का बोर्ड के बारे में जो सर बता रहे थे आप अभी, हुँ। और दीप्ति मैम का बोर्ड मैं सर बताना चाहता हूँ पुराना अपना एक्सपीरियंस 67 में हाँ, मैंने बताइए, इंटरव्यू बताइए। दिया था। ओके। वो इम्तियाज अहमद करीमी सर के बोर्ड में था। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, हाँ, आवाज़। तो मैं लास्ट कैंडिडेट था फर्स्ट शिफ्ट का। तो जो कि 67 में बच्चे ज़्यादा थे तो 12-15 मिनट यही इंटरव्यू चल रहा था। इस बार भी वही होगा। हुआ क्या सर कि सारे मेंबर जब सब विषय पर पूछ लिए, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, हॉबी वगैरह पे, करंट वगैरह इजराइल न्यूज़ चल रहा था, उस समय हमास वार शुरू हुआ था। उसके बाद एक मेंबर बोले कि ठीक है आप जाइए। उसके बाद इम्तियाज अहमद सर बोले कि करीमी सर बोले कि नहीं, नहीं ठीक है बैठिए अभी और कुछ आपसे पूछेंगे। तो वो बैठा लिया, हम उस दिन का लास्ट कैंडिडेट था और लगभग 15 मिनट से ओवर हो गया समय। तो फिर वो हल्का-फुल्का सवाल पूछने लगे और आपको क्या पसंद है? हॉबी में कुकिंग के अलावा आपका क्या है? कुकिंग मेरा हॉबी था। तो कुकिंग पे तो पहले सवाल हो चुका था, फिर आज उस दिन मैच था, किसका मैच है? तो बोले अफ़गानिस्तान का है। कौन जीतेगा? मैंने बोला इंडिया वगैरह, मतलब जो एक संतुलित जवाब होता है कि दोनों टीम क्रिकेट में तो है लेकिन जो अच्छा खेलेगा। इसके बाद वो बहुत क्यों आप राशिद खान को बहुत हल्के में ले रहे हैं? तो मैंने बोला नहीं सर, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस के आधार पे हमको लगता है इंडिया जीतेगा। ओवरऑल गेम है, एक प्लेयर का एक गेम नहीं है। तो मुझे बहुत हल्का माहौल हुआ। उसके बाद मुझे 80 नंबर मिला उनके बोर्ड से और मेरा फाइनल सिलेक्शन सर 4 नंबर से नहीं हुआ, वो हिस्ट्री ऑप्शनल था उसके कारण। मेरा पेपर 1 में 187 मार्क्स था, पेपर 2 में 147 था और इंटरव्यू में 80 मार्क्स था, हिस्ट्री में 135 था। तो मेरा पूछना है सर कि दीप्ति मैम का बोर्ड अगर वैसा आता है तो उतना हल्का-फुल्का चलेगा तो कैसा रहेगा? माने क्या मार्क्स मिल सकता है?
देखिए, ऐसा नहीं है कि डिप्टी मैम मार्क्स नहीं देती हैं। जो एवरेज मार्क्स वो देती हैं 70 से 75 के बीच में। अगर अच्छा इंटरव्यू गया है तो 70 से 75 मार्क्स मिलता है। 82 मार्क्स मेरे एक स्टूडेंट को मिला हुआ था पिछले साल। वो था क्या, प्रकाश नाम था, वो अभी ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है कुछ, ठीक है। और 85 87 मार्क्स तक भी मैम देती हैं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स देती ही नहीं है। बट ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए उनके मैम बोर्ड में थोड़ा सा डेप्थ में। और जो करीमी सर तो अब रिटायर कर गए हैं, अब तो करीमी सर है भी नहीं, हाँ, अब तो नहीं है वो। ठीक है। तो अच्छा, तो और सर अभी देखते हैं बहुत सारा 67 में 69 कर दे रहे थे। एक अभी मेंबर को देखिए, सर 96 मार्क्स मिला। हाँ मिलता एक है। में 96 मेरे स्टूडेंट को ही, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला हुआ है। तो सर ये बहुत किनके सारे बोर्ड में मिला स्टूडेंट को मिला उनको? है। बट किनके बोर्ड में था वो? ये तो आप देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप छोड़ दीजिए कि किनके बोर्ड में मिला, क्योंकि आपका किनके बोर्ड में पड़ेगा पता नहीं है। सबके बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, जितनी मैम भी मार्क्स देती हैं 87 88 मार्क्स तक जितनी मैम भी दी हैं, ऐसा नहीं है नहीं दी सर हैं। 68 में एक स्टूडेंट को 105 नंबर मिला है। 105 नंबर 103 नंबर तक मेरे स्टूडेंट को मिला हुआ है। तो कहाँ कोई समस्या नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, 100 नंबर तक आते हैं। आप देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, आप लोग क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ कि जितने लोग हैं, अभी आप ये प्रयास कीजिए टारगेट 95 प्लस टारगेट लेकर के चलिए, क्योंकि हो सकता है मेंस में कुछ मार्क्स कम आए। तो कम आने का मतलब कि कट ऑफ के आसपास आप क्लियर करेंगे। लेकिन आप इंटरव्यू में अगर मार्क्स को इंक्रीज कर लिए तो समझ लीजिए कि आप एक तो सबसे पहले सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका मेंस में अच्छा मार्क्स है और इस बार के इंटरव्यू में आपने बेहतर परफॉर्म कर दिया जाकर के वहां, तो आप एक बार में ही सब बीपीएससी के पूरे अभियान को खत्म कर देंगे। एसडीएम मिल गया, डीएसपी मिल गया, या कोई अच्छा सर्विस मिल गया, लेवल 9 का जॉब मिल गया, बार बार देने का झंझट नहीं होगा। आपको पता नहीं होगा इस क्लास में कितने वैसे बच्चे हैं जो कि पहले से सिलेक्टेड हैं, फिर से वो दे रहे हैं, वो आपके क्लास में भी हैं और अदरवाइज भी एग्जाम तो देते ही देते हैं, ठीक है। तो बार बार एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम ही क्यों देना जीवन में, यूपीएससी दीजिए, आगे बढ़िएगा जीवन में। और उसके लिए क्या करना होगा कि जो हम लोग बता रहे हैं कर रहे हैं वो तो सही है, साथ के साथ अपने तरीके से भी, मैंने एक वीडियो में भी बताया था यूट्यूब पे भी, कि अपना उठाइए ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, मन से उसको पढ़िए, जो भी उसमें सब्जेक्ट वगैरह है उसको ढंग से पढ़ें। उसके बाद जो पोस्ट ऑप्शनल आपने लिया है उस पर अच्छे से बैठ के अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि मजाक में, जब तक नहीं आ रहा है रिजल्ट, मजाक में घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, आ जाएगा रिजल्ट 15 दिन में, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते उस समय। उस 15 डेज में आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके मॉक भी देना होगा, तो ड्रेसेस भी रेडी करने होंगे, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट्स भी रेडी करने होंगे, बहुत सारे काम रहते हैं। उस 15 दिन में आप हजार डल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैठ के अभी 1 महीना कम से कम अच्छे से, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ गया है, तो 1 महीना से कम ही समय है रिजल्ट आने में, कुछ नहीं, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लिए, उस पर बहुत अच्छे से जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर बनाने का प्रयास किए। पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में अगर हैं, या जॉब में जो लोग हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में आज तक कुछ नहीं जानते हैं, जैसे जैसे काम आते जाता है करते जाते हैं, गंभीरता पूर्वक डिपार्टमेंट को ऊपर से नीचे तक हायरार्की, पूरा का क्या क्या काम होता है डिपार्टमेंट में, क्या डिपार्टमेंटल डिटेल है, उसकी जानकारी बहुत अच्छे से जुटाइए। अगर आप इसकी जानकारी इंटरव्यू में नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी काम को गंभीरता से नहीं करते हैं। आप जिस जगह काम कर रहे थे उस जगह के बारे में आपको पता नहीं है, शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, विभाग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या जहां भी आप, कोई फिशरीज में काम कर रहा है, कोई नेवल में काम कर रहा होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई सीआरपीएफ में होगा, कोई सीआईएसएफ में होगा, जो भी है, कोई एसआई में है, ये जिधर भी है, जिस भी फील्ड में है, आपको पूरा उसकी स्थापना कब हुई थी, किस बोर्ड के तहत बनाया गया था, उसमें कैसे कैसे हायरार्की है, आप क्या क्या काम करते हैं, आप उस एक्सपीरियंस को कैसे यूज करेंगे, कैसे इंटरलिंक करेंगे, खुद से भी यूज सर्च कीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए कुछ चीजों को, किसमें कैसा प्रश्न अराइज हो सकता है, उसके बाद उसका खुद से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। खूब मेहनत करना पड़ेगा, 1 महीना पेपर 2-3 मंगवाइए एकदम, जितना कम से कम 2-3 पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा लगाइए पेपर पढ़ने में, उसमें कुछ नया बातें मिल गया उसको कोट कर लीजिए। अभी हम देख रहे थे कि डायबिटीज पे रिपोर्ट आया हुआ था कि भारत में जो लोग हैं वो 63% लोग के का जो थाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है, फूड में मैक्सिमम पार्ट उसका कार्बोहाइड्रेट का रहता है। मैंने नोट कर लिया कि आईसीएमआर और जो चेन्नई में एक डायबिटीज का इंस्टीट्यूट है, उस दोनों के ने मिलकर रिसर्च किया है। अब कहीं पे काम आ जाएगा वो। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, कोई कहीं भी रिपोर्ट मिले, कुछ डाटा मिले, उसको नोट कर लीजिए, एक इंटरव्यू का कॉपी बना लीजिए, डायरी ले लीजिए या कॉपी बना लीजिए, अच्छा सा उसमें नोट करके करते चले जाइए। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, आपका वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। और नहीं करेंगे अभी से काम तो फिर बहुत दिक्कत होगा। कितनी सही एमआर की और आईसीएमआर और एक डायबिटीज इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ठीक है, उसी का रिपोर्ट चाहिए। 63% मतलब कि लोग, और फूड हैबिट है भी खराब, सभी लोगों का खराब है, खास करके बिहार वालों का तो और भी खराब है, खाते ही नहीं है, क्या दाल भात चावल, वही रोटी, गेहूं में इतना ग्लूटीन रहता है और चावल में इतना कार्बोहाइड्रेट, वही खाए जा रहे हैं।
खैर कोई बात नहीं। अदिति कुमारी, मैंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है और मेरे फादर आर्मी से हैं। सर क्या आर्मी की जितनी जानकारी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप क्योंकि आपके फादर आर्मी से हैं ये तो उनको पता नहीं रहेगा, लेकिन आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई किया है तो आपके आर्मी के स्कूल के बारे में, आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी जरूर रखना होगा। सर मैं पहले टाइप कर दूं, टाइप वाले क्वेश्चन को ले लेता हूँ पहले। सर मेरा ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से हुआ है और ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो क्या मेरा इंटरव्यू हिस्ट्री को लेकर के ज़्यादा झुका रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपने डीएवी कॉलेज से हुआ भी है, ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो देखिए जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई गलती से भी ना आप बोल दीजिएगा कि सर चूंकि क्वालिफाइंग हो गया था तो इसलिए मैंने बहुत पढ़ा नहीं है। क्वालिफाइंग हो गया था इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो माफ कर देने वाले हैं, आपको ऑप्शनल में ध्यान रखना है। मैंने मॉक इंटरव्यू में देखा है कि सर ऑब्जेक्टिव हो गया था इसलिए नहीं पढ़े, ये कोई एक्सक्यूज है? तो ऑब्जेक्टिव हो गया था इसलिए नहीं पढ़े, ये कुछ तरीका है बात करने का। आप ऑफिसर हैं, गंभीर ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आप बोलिए, नहीं आता है तो सॉरी सर बोल दीजिए, लेकिन गलती से भी ये मुंह मत खोलिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव हो गया था इसलिए पास करने के लिए। आप तो जानबूझ करते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो फिर तो बोल देंगे कि सर आप तो जानबूझ नहीं करते हैं जी कि क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में कैसे पास होता है लोग चोरी करके, वो भी बोल दीजिएगा। नहीं बोलना है, बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, ये पूछा जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन था सर, एक मिनट सर, टाइप करने वाले को टाइप वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका आप कर लेंगे। जी कुमारी ने टाइप किया है, पीएचडी कर रही हूँ, क्या ये बताना जरूरी है? इन कॉमर्स है तो क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा? देखिए पीएचडी कर रही हैं, अगर पीएचडी में कोई भी जानकारी आपको नहीं है तो मत बताइए, लेकिन गैप ईयर ज्यादा है तो फिर बताना तो पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो छुपा लीजिएगा कि सर मैं पीएचडी कर भी रही हूँ, क्योंकि पीएचडी के स्टूडेंट से एक उम्मीद होता है ना कि वो पीएचडी लेवल का इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। ठीक है सर, अनवैलिडेटेड कॉपी इस बार डालेंगे कि नहीं सर? आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। सर बोर्ड मेंबर के पास हम लोगों का बायोडाटा होता है क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है बोर्ड मेंबर के पास, आपका नाम पता नहीं रहता है, लेकिन उसके अलावा जो है कि आपने जो भरा रहता है उस फॉर्म में, कब आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया, ये सब कुछ जानकारी उनके पास रहता है। सुरभि रंजन, हाउ टू कवर बिहार रिलेटेड करंट अफेयर पिछले 1 ईयर का। एक तो जो आपने पीटी के समय पढ़ा है वो उस करंट अफेयर की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर को मत छोड़िए, जरूर डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, वहीं से करंट अफेयर कवर होने वाला है। ठीक है, और जो भी घटनाएं घट रही है बिहार में उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। प्रियंका पासवान, सर मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है और पॉलिटिकल साइंस, मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है और ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो पीएसआईआर डीप लेवल में तैयारी करना होगा। बिल्कुल तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें क्या डाउट है। सर आई कांटेक्ट कैसे करें ये बता दीजिए। ठीक, देखिए आई कांटेक्ट में क्या है कि जो मेंबर पूछते हैं उसके साथ जो है कि आई कांटेक्ट करना है। उसके बाद जो मेंबर और बैठे हुए रहते हैं बीच बीच में थोड़ा सा देख लेना है उन लोगों को भी। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कोई मैम है, अगर आपको आंख मिलाने में मतलब कि घबराहट हो रही है तो आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते तो ट्रायंगल बनाइए, आंख नाक और दोनों आंखों के बीच, अगर तीनों को लकीर खींचेंगे दोनों आंख और नाक के बीच में तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस ट्रायंगल के टाइप में देखते रहना है कि ना पूरा आंख में देख रहे हैं और जो है कि पूरा उनको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा नाक के ऊपर में, इस तरीके से आपको जो है कि ध्यान रखना है कि देखते रहें। लेकिन हाँ आई कांटेक्ट करना ही है, उससे कॉन्फिडेंस भी से होता है कि हाँ मतलब कि सही जवाब दे रहे हैं। आंख चुराना चोरों का काम माना भी जाता है कि थोड़ा सा आंख चुरा रहे हो तो उस तरीके से आंख नहीं चुराना है। पहले जो मेंबर पूछ रहे हैं उनके सामने आई कांटेक्ट करना है। उसके अलावा जो मेंबर बैठे हुए बीच बीच में थोड़ा सा देख भी लिए उनको भी। हाँ अगर किसी मेंबर ने एक सवाल पूछा, बीच में किसी दूसरे मेंबर ने टोका कि अच्छा ठीक है इसमें ये बताइए, तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक मेंबर ही पूछे जा रहे हैं, बीच में दूसरे मेंबर टोकते भी हैं। तो जैसे ही टोकेंगे उनकी तरफ मुड़ेंगे, फिर उनसे आई कांटेक्ट करेंगे, उनको देखेंगे कि हाँ हाँ सर क्या सवाल है, उनका सवाल लेंगे, ध्यान से धैर्यपूर्वक पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आई कांटेक्ट इस तरीके से करना है। सरिता कुमारी, सर मैंने JRF है तो बताना चाहिए। देखिए JRF है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास नॉलेज होगा अच्छा खासा, अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो आपको बताना ही चाहिए, आपने JRF क्वालिफाई किया ही है इसलिए। अमित, हाउ टू डील विद कन्वर्सेशनल क्वेश्चन, इस पे आएंगे एक दिन आएंगे इस पे कि इस तरीके से जो ओपिनियन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उस पे कैसे डील करना है, इसका एक क्लास ही लेना पड़ेगा। सर मीडिया पर कैसे बैलेंस बनाए, क्या मीडिया पर, सविता कुमारी क्या लिख रही है, मीडिया पर कैसे बैलेंस बनाए? सर मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि जैसे कि मोदी समर्थक मीडिया कौन है, ऐसे भी मतलब कुछ आएंगे एक्सपीरियंस रहे हैं। ओपिनियन ओके वाले सर। क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है,
प्लीज एक दिन डॉक्यूमेंट बता दीजिए कौन कौन सा। अच्छा ठीक है, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक काम कर लीजिए कि जो आपके पास एनसीएल होगा या ओबीसी होगा या ईडब्ल्यूएस होगा, जो भी है, SC/ST है, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, सारे सर्टिफिकेट तो ही पुराने वाले ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको बैकएंड में कुछ रखना है तो आप अपना ये बनवा सकते हैं, क्या कहते हैं, एनसीएल नया बनवा लीजिए। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको अगर नया बनवाने का मन है तो बनवा लीजिए, लेकिन वैलिड वही पुराना वाला ही है। नया वाला सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं है। आपको दिखाने के लिए रहेगा कि सर देखिए ये मेरा पुराना वाला है, जिसमें हम जो फॉर्म में भरे थे वो ये वाला है, और अभी सर नया भी बनवाया है, तो अभी भी हम एनसीएल में ही है। तो एक एडिशनल प्रूफ सर जनरल वालों को भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है? नहीं, जो आपने अपलोड, देखिए सर्टिफिकेट कुछ बनाना नहीं पड़ता। एक्चुअली होता क्या है ना, वाटरमार्क सर्टिफिकेट आते हैं वहां से, ठीक है। उसको क्या करना होता है कि डाउनलोड करके बीपीएससी वाटरमार्क सर्टिफिकेट को लेके जाना होता है। तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। और जिनको है कि कोई कास्ट वाले हैं, जैसे कि कोई कास्ट से हैं, कोई ईबीसी से होंगे, कोई एनसीएल वाले होंगे या CST वाले होंगे, जो भी, तो अपना एक नया भी बनवा लेंगे कि सर हम पहले भी एनसीएल में थे, अभी भी एनसीएल में है, देख सर लीजिए सर ये एक मेरा पेपर नया में कास्ट है ये मेरा। वैसा पेपर लेके निकलवाएंगे? क्या प्रिंट आउट क्या है, A4 शीट पे निकलवाएं या फिर किसी नॉर्मल वैसा खरीद A4 के? वाला ही प्रिंटेबल सर्टिफिकेट आता ही है, वो आएगा नोटिस के साथ पूरा आ जाएगा। सर किसी सर के पास इसी से रिलेटेड मेरा ओरिजिनल है सर, तो क्या क्या? सर मूल सर्टिफिकेट भी निकलवाना होगा क्या सर? बिल्कुल मूल सर्टिफिकेट निकलवाना होगा जाके। सर ये देखिए कितना पुराना चलेगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल, ये सब देखिए कितना जो पुराना? रूल, देखिए जो रूल समझ लीजिए, रूल ये कहता है कि अगर आपने रेसिडेंस चेंज नहीं किया है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो चलते रहता है। कास्ट तो एक बार बनवा लीजिए तो पूरा जीवन वैलिड होता है, क्योंकि कास्ट चेंज नहीं होता है। सवाल है कि एनसीएल का, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वो भी एक फाइनेंशियल ईयर ही वैलिड रहता है, ठीक है। तो आपने ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जो भी दिया है, SC/ST को कोई इस तरीके के उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको देना नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपने जिस समय फॉर्म भरा था और जो सर्टिफिकेट उसमें लगाया था, उस समय के हिसाब से भी वो वैलिड होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उस समय जो आपने सर्टिफिकेट लगाया था वही सर्टिफिकेट वाटरमार्क के फॉर्म में आएगा, और फिर उस सर्टिफिकेट को जो कि आप ले जा करके वो वहां पे देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि नया सर्टिफिकेट फिर से एनसीएल का बनवाना है तो अप्लाई कर दीजिए, वो 15-20 दिन में बन के आ भी जाता है, 10 दिन में तो नहीं देता है। तो एक सर नया एक वाला भी हो जाएगा, एक पुराना वाला भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर चीज बोलिए। मेरा और जैसे कि सर मुझे मुझे अपने सर्टिफिकेट को लेके कि वो वैलिड डेट पे है कि नहीं, तो फिर उसके लिए सर्टिफिकेट पर क्लास होगी जब रिजल्ट आएगी तो जनरल क्वेश्चन पूछिए ना। आज सिर्फ ग्रेजुएशन और पूछे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ सब कुछ रहा और सर सर्टिफिकेट नहीं रहा तो कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि मेरे घर में ऐसा तो हुआ था सर एक बार, सर्टिफिकेट की वजह ये से डॉक्टर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का। रुक जाइए। ये कौन बोल रहे थे इस तरीके से, ये पूछिए या वो पूछिए? गुड्डू जी बोल रहे थे। ये प्रॉब्लम जो है ना, हो क्या जाता है ना कि आपको बोलना ही यही बात को है ना, तो थोड़ा सा पोलाइटली बोलिए। इतना सिखाने का फायदा क्या है? थोड़ा सा पोलाइटली बोलिए, क्या तरीका है सर मतलब? सर बहुत बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है सही, तो इसी वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ डॉक्यूमेंट्स को नहीं, लेकर। ये बिल्कुल जेन्युइन, जिनका भी प्रश्न है जेन्युइन प्रश्न है। मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। इसका आंसर ये है कि जिनके पास भी प्रोविजनल आपने जो उसमें दिया था, उसके अलावे जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालना है तो जाके निकलवा लीजिए, वो छोड़िए नहीं कोई डॉक्यूमेंट को निकलवाने के लिए, ठीक है। सर इसी सब से रिलेटेड एक सवाल था सर एक कि ईडब्ल्यूएस का आंसर, जो रुक जाइए, एक आंसर सारे लोगों के लिए कि सबसे पहले जो भी, जैसे आपने प्रोविजनल को लेकर के अप्लाई कर दिया था, उसके बाद फिर पूरा जो है कि उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसको जा करके अप्लाई कर दीजिए, यूनिवर्सिटी में निकलवा लीजिए, निकलवा के रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल में एक ही सवाल है कि पहले जो पुराना वाला सर्टिफिकेट दिए थे वही वैलिड है, आपको मन है तो नया बनवा लीजिए, रेसिडेंस फिर से बनवाने का मन है बनवा लीजिए, कास्ट फिर से बनवाने का मन है बनवा लीजिए, बस इतना ही तो आंसर है, ठीक है। सर इससे ये एक था और सर कि सर प्रॉब्लम है। ईडब्ल्यूएस अच्छा, जब बनवाते हैं सर तो इससे सुनिए इनकम ना, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आएंगे इस पे, सर्टिफिकेट वाले पे आएंगे। सर एक क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू ही पूछना था, मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड। सर जैसे अभी न्यूज़ को लेकर जो था सर,
तो हम लोग तो पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन अगर आप अपने तरफ से बस एक अपडेटेड लिस्ट दे देते कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो थोड़ा नैरो डाउन कर एक लिस्ट बनवा के दे देंगे। और सर एक और मैं सर्टिफिकेट वाला ही जस्ट पूछ लेता हूँ। रुक जाइए चिरंजीव, रुक जाइए, ओके प्रश्न बहुत सारे हैं, ले लेते हैं सब। हाउ टू कवर कहाँ तक मैंने ले लिया था सबका, JRF वाला ले लिया था और दिया, सर्टिफिकेट ले लिया। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है, कितना डेप्थ में करना पड़ेगा। जिनका भी ग्रेजुएशन है जिस भी इंजीनियरिंग में, तो उसको तो पढ़ाई करना पड़ेगा। सारे कम से कम आपको पूरा पता आइडिया होना चाहिए अपने पेपर का, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये जो ग्रेजुएशन वाले पूछ रहे हैं, ये आपने क्लास स्टार्टिंग से देखा नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा तो ये सब पे चर्चा पहले भी किए हैं, ठीक है। अभ्युदय सर अच्छा कैंडिडेट है, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, उनकी कहाँ कमी है। मैं हो सकता है तो अभ्युदय को बुला ही दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मेरा स्टूडेंट आ जाएगा। अच्छा लड़का है वो, मतलब बहुत अच्छा लड़का था, यूपीएससी भी कई बार दे रखा था, हुआ नहीं। उसके पिताजी भी बहुत अच्छे IAS थे, और उसके इंटरव्यू में क्या होता था कि जब वो रहता था तो उसके पिताजी भी आते थे, इसी पैनल में जुड़ते भी थे, वो देखते भी थे कि मेरा बेटा कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सेक्रेटरी लेवल पे हैं उनके पिताजी। सर उनका देख के ये लगा था कि उनके जैसे आपने बोला ना कि नहीं हुआ, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि उनके जैसे कैंडिडेट का कहाँ कमी आकर रह गया। ठीक है, उसको बुला देंगे एक दिन। सर बोर्ड मेंबर को पास हमारी जानकारी होती है, ये तो बता ही दिया मैंने। डॉक्यूमेंट कौन सा ले जाना ये बता दिया। सर मैं अभी विधानसभा में ASO हूँ, तो ये ASO के बारे में पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, विधानसभा में किस विभाग में क्या क्या काम करते हैं। सर मेरा नाम नीतीश कुमार है, तो नाम तो पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे, तो कैसे आप पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। एक ही तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर का लिस्ट, ठीक है। हॉबी से लिस्ट तो मिल ही रहा है। सर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वैलिड है? नहीं, डिजी लॉकर क्यों रहेगा, वहाँ BPSC का वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आएगा, उसको लेके जाना पड़ता है। उसके बाद अंडरटेकिंग दे सकते हैं किसी किसी सिचुएशन में, जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता तो अंडरटेकिंग देने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, पढ़ाना तो अभी और भी है बहुत सारा। पूछिए, प्रश्न डाउट भी क्लियर कर देते हैं। सर ये मेरा ये क्वेश्चन सर मैं बोल रहा था सर, मौका नहीं मिला मुझे सर, मैं लिख कर हाँ देता बोलिए हूँ बोलिए मौका बोलिए दीजिए। बोलिए आप बोलिए। सर एक क्वेश्चन था कि ऑप्शनल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सर ग्रेजुएशन से रिलेटेड? ऐसा देखिए, इस तरीके का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि ऑप्शनल से पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। बात करंट अफेयर से स्टार्ट हो, करंट अफेयर ही 10 मिनट में खत्म हो जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सारा चीज पढ़ के जाना पड़ेगा। सर ठीक है। एक कंफ्यूजन और था कि जैसे हाँ। मैं लेयर फार्मिंग कर रहा हूँ 3-4 साल से, इसी के दौरान तैयारी भी कर रहा था, तो उसका हाँ। जिक्र कर सकता हूँ या फिर? हाँ, वो बताएंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस गैप ईयर में आप क्या कर रहे थे, तो आप बताएंगे कि लेयर फार्मिंग कर रहे थे, फिर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सर DELED भी मैंने किया है सर, उसका भी जिक्र कर सकते हैं? जिस चीज के बारे में आपको पढ़ाई किया है आपने ठीक से, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देना है। नहीं पढ़ाई किया है तो छुपा के निकल जाना है। इंटरव्यू का गोल्डन रूल क्या है कि जो चीज आता है उसको अच्छे से सामने प्रस्तुत करना है, और जो चीज नहीं आता है उसको छुपा के निकल जाइए। अपने अच्छाइयों को बताइए, अपने कमजोरियों को बता के निकल जाइए, यही है इंटरव्यू। ठीक है, एक जस्टिफाइड आंसर सिर्फ देना रहता है। अल्टीमेटली उनको बात करके आपसे कितना अच्छा लगा, इसी बात के मार्क्स मिलते हैं। उनको लगना चाहिए कि किसी बच्चे से आज बात किए और काफी इनलाइटेंड फील हुआ, उनको कुछ नया सीखने को मिल गया, बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ गया था, मुझे क्या जवाब दे रहा था, मजा आ गया। इस तरीके से फील होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर मेरा एक सवाल था सर। अब जिनका डाउट है सर आपने एक जो सेकंड सर 100 क्वेश्चन रुक जाइए। जिनका डाउट है वो डाउट पूछेंगे, अदरवाइज जा सकते कर हैं। दिया है जी अब सर। मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा इसके बाद। आपने सर जो सर 100 सर आपने जो सर सर आपने जो सर 100 क्वेश्चन दिया है अकाउंट का, तो उसका सर मैंने तैयार कर ली हूँ, रेडी कर ली हूँ क्वेश्चन को। तो जो 100 क्वेश्चन आपने दिया है सर अकाउंट से मेरा ऑनर्स पेपर, तो आपने जो 100 क्वेश्चन दिया उसको मैं रेडी कर ली हूँ। तो सर आगे और मैं क्या करूँ सर? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन है M.Com में की हूँ। तो आगे अपने क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे M.Com आपने किया है तो उसके ऊपर और भी सिलेबस के ऊपर पढ़ाई कीजिए, पर क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ से। जिनको डाउट है वो पूछेंगे, अदरवाइज जा सकते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि सर हेलो। हाँ बोलिए सर। तो सर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं सर, उनको अपने स्टेट के रिगार्डिंग से क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आइडेंटिटी से रिवील नहीं होती है, तो उनको करनी चाहिए, बिहार की करनी चाहिए। किस स्टेट से हैं आप?
सर यूपी। देखिए होगा क्या ना कि जैसे आप बताएंगे कि आपने किसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है या उत्तर प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, तो वहां से वो अगर नाम उनको पता चल जाए, ठीक है, वो कई बार ओके कंपेरेटिव प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका चर्चा पहले भी क्लास में हो चुका, सर। आपने पिछला क्लास देखा नहीं है। नहीं कार्तिक सर, मैं एक्चुअली कल ही सर ज्वाइन किया हूँ, तो हाँ, तो इसके आपने पिछला रिगार्डिंग क्लास मुझे देखा नहीं है। जानकारी नहीं। कार्तिकेयन सर ने इस पे तो बहुत सर डिटेल में क्लास लिया है। तो सर इसका मतलब मुझे करनी चाहिए या नहीं, या फिर हाँ, सर करनी खाली करनी जहाँ पे चाहिए, यूनिवर्सिटी है सर? हाँ सर। आपको तैयारी करनी चाहिए, हेलो ठीक है। सर, लेकिन जो सुन ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी है सर, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरी तो बात सर। तो सुन तो लीजिए। सबसे जी सर। पहले आप पिछला जब क्लास देखेंगे, इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई है। कार्तिकेयन सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आपको कंपेरेटिव आंसर देना है, ठीक है। तो पहले आप पिछला क्लास देखिए, आप ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा ये प्रश्न। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, सर क्या इंटरव्यू के सर वक्त हैंड मेरा जेस्चर यूज कर सकती हूँ? मीडियम से लेके नहीं क्वेश्चन था। नहीं, हैंड जेस्चर यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी हैंड जेस्चर नहीं करना है। हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। आप नेता की तरह थोड़ी ना वहाँ बात करेंगे, कैसे हो गया प्रधानमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं, हाथ नहीं हिलाना, बिल्कुल सौम्य तरीके से शांति से बैठना है, हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखना है। और सर फेशियल एक्सप्रेशन भी एकदम सेम रखूंगी? फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा शांत रहेंगे। उसको आप कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ा तो स्माइली फेस के साथ मुस्कुरा दिए, अगर नहीं पड़ा जरूरत तो शांति से रहिए। ये तो चर्चा हुई है क्लास में, पिछले क्लास में बहुत, आपने देखा नहीं है पुराना वीडियो, इसका मतलब। सर गुड इवनिंग सर। सब सर एक सबसे क्वेश्चन था निवेदन है मेरा कि भी। क्या पुराना वीडियो पहले देखें, क्योंकि फिर वही रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं ना क्लास में। हाँ सर बोलिए, मैं क्या पूछूं? क्वेश्चन था आपका? हाँ, ये सर मेरा क्वेश्चन था कि बिहेवियरल एस्पेक्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो सर मतलब इन दोनों में मतलब कितना वेटेज है, मैंने क्वेश्चन पूछा भी है कमेंट में। हाँ, देखिए बिहेवियरल एस्पेक्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि नॉलेज के एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। ज्ञान, वहाँ पे आपको ज्ञान का जो है कि प्रदर्शन नहीं करना है और मिसबिहेव भी नहीं करना है, दोनों बातें एक साथ ध्यान देंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका नॉलेज का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। वो बुला क्यों रहे हैं? अगर नॉलेज ही सिर्फ चेक करना रहता तो मेंस लेकर के हो क्या रहता सिलेक्शन। इंटरव्यू में बुला रहे हैं, इसका मतलब कि आपके बिहेवियर को चेक करना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं। नाम ही है इसका पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपकी यस सर। पर्सनालिटी के बारे में तो जानेंगे ना। सर वही था कि जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो उस पे नहीं आता मतलब है तो स्मार्टली मैंने बताया, हम्म नहीं बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर नहीं आता है तो ब्लफ करने से बेहतर है कि सॉरी सर बोल दीजिए, या फिर हाँ गेस सर वही करना है पूछ तो रही थी, सॉरी परमिशन सर लेकर बोल के के निकल सकता है। सॉरी बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेवजह झूठ बोलना या फिर पूछा कुछ गया है उत्तर कुछ देना, इनसे बचिए। ओके ओके सर, सर थैंक यू। सर हाँ नमस्ते सर। उसमें मैं जी बोल नहीं नमस्ते। पाया था। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ, ये उस समय टाइम मिला था, मैं बोल नहीं पाया था। ये बोल रहे थे हम्म, कि सर ग्रेजुएशन हमारा पॉलिटिकल साइंस के साथ हुआ है और हमने हम्म। हिस्ट्री लिया है, बट लंबे समय नौकरी के कारण ना तो हिस्ट्री ठीक हो पाया है सर, और ना पॉलिटी वाला ठीक हो पाया, PSIR ठीक हो पाया है। तो अब जो हमारे पास टाइम है, मतलब मेनली किसे करना चाहिए, ऑप्शनल पेपर को या ग्रेजुएशन पेपर जो PSIR था उससे करना चाहिए, या दोनों दोनों को तैयार बैलेंस करना करके चाहिए? दोनों को बैलेंस करके तैयार कीजिए, दोनों को तैयार ठीक है। कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेंगे, जिनको जाना है जा सकते हैं। सर मेरा लैंग्वेज पे रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर ग्रेजुएशन की सर बहुत हिंदी लैंग्वेज पे लैंग्वेज अगर सर वाले कहते हैं तो सर कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं क्या, कि उस पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने इसका मतलब पिछला वीडियो आपने देखा नहीं है, पिछला वीडियो जाके देखिए। मैंने बोला है कि 10-20% 30% इंग्लिश मिक्स करके ही बोलिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कुछ इंग्लिश उसमें ये मिक्स सर करके चले जाइए। सर मुझे गैप ईयर्स के बारे में पूछना है कि 2020 से 2024 तक गैप है, तो उसको कैसे बताएं? आप उस बीच में क्या कर रहे थे? सर उसके बाद कोविड, फिर मैरिज और फिर बेबी, उसके बाद 2024 में फिर एग्जाम दी हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये प्रश्न पूछने के लायक भी प्रश्न नहीं है आपका। आपने देखा है पहले पिछला वीडियो? सर लास्ट वीडियो नहीं, पूरा 1 से लेकर के पूरा क्लास देखिए, वो दिया ही गया है रिकॉर्डिंग, इसलिए इसमें आपको कोई भी कोई समस्या नहीं है। आपकी शादी हो गई है, बीच में बच्चे भी थे, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि सर मैं, वो पूरा आंसर किया गया है, लंबा लंबा आंसर इसका किया गया। आप उसको प्लीज एक बार देखिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज ठीक मी है सर, ये पुराने वीडियोस एक जगह कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि iOS में चलता नहीं है। ये नहीं भी चलता है तो टेलीग्राम पे तो है ही ना। टेलीग्राम पे तो सारा लिंक बना के एकदम है, सिस्टम वाइज दिया हुआ, उसको देखिए। ओके सर, ठीक है। सर एक चीज कहना था सर एक बात कहना था मेरे को, लीजिए। एक एक करके। हेलो सर, एक कहना है सर मुझे। सर मैंने मार्क्स हेलो, फॉर्म भरा। थोड़ा मुझे बोलने दीजिए।
हम लोग आधे घंटे से सर हाथ रेज किए हुए हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं, और एक कैंडिडेट 10-10 बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। हम लोग बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं कि क्लास डिस्टर्ब होगा, और एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिस चीज का आंसर सर आप ऑलरेडी बता दिए हैं, वही चीज फिर दोबारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है वो पूछिए जरा। सर हम लोग आधा घंटा से एक बार भी मौका नहीं मिला। हम तो देख रहे हैं सामने कई लोग एक बार में 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तक 10 बार बोल दिए बीच में आके, और जो क्वेश्चन सर आप ऑलरेडी आंसर बता दिए हैं वो चीज पूछे जा रहा है, तो इससे इरिटेशन होता है ना सर। जो ऑलरेडी जस्ट अभी आप 5 मिनट पहले बोले वही 5 मिनट बाद कोई दूसरा पूछने लगे। भाई 3 मिनट तो तुम अभी ले लिए, पूछो ना। क्या पूछे? क्या बता नहीं ऐसा नहीं होता, क्लास का एक रूटीन होता है भाई, क्या ले लिए क्लास नहीं, मॉक आप में भी ऐसा ही। बोलिए गुड्डू। सर हम क्या ही बोले यार सर, एक जैसे मॉक का ही होता है, एक लिस्ट जारी कर दीजिए सर कि जिससे जितने लोगों का हो वही लोग हाथ रेज करें। क्लास में देखते हैं लोग टाइप करते रह जाते हैं, मेरा ले लीजिए मेरा ले लीजिए। जैसे आपको अगर कोई प्रश्न, सुनिए गुड्डू जी, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हम बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने टेम्परामेंट को नहीं खोएंगे। आप पता है गुड्डू जी, आपको जितना दुख होता है ना उससे ज्यादा दुख मुझे होता है, बट मैं इतना कूल और काम होकर सर बैठता दुख की हूँ। बात नहीं है, क्लास में जब शामिल है तो एक ही प्रश्न को इरिटेशन होता है थोड़ा सा। इतना इरिटेट नहीं होना है जीवन में, ठीक है। पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं आपका आंसर दूंगा, पूछिए। सर अब क्या ही पूछा, दूसरी क्लास में पूछ लेंगे। ठीक, ओके, गुड नाइट। सर एक टीचर क्वेश्चन ये आपके था। साथ बहुत पेशेंस के साथ बैठते हैं, बहुत मतलब कि इरिटेशन हमको भी होता है, लेकिन आप कभी नहीं देखे होंगे हम क्लास में जो है कि किसी को गुस्से में बहुत डांट दिए, कुछ कर दिए। भाई एक ऑफिसर लेवल के क्लास में हम बैठे हुए हैं, हमारा माइंडसेट भी तो उस तरीके से होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस बात को कैसे बोलना है, किसको रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलना है, कैसे क्या बोलना है। मैं सिखा ही वही रहा हूँ कि आपको मिसबिहेव नहीं करना है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, कॉमन कर्टसी का फॉलो करना है। पूरा क्लासेस हो गया है, उसके बाद भी आप बोले जा रहे हैं। एक बार आपको पहले भी मैंने बताया था, आप टाइप कर देते, टाइप करने का भी तो ऑप्शन मैंने दिया था। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा व्यू योरसेल्फ यार, क्या बता। ठीक है, तो और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना जाएंगे, टाइम हो ही चुका। मैंने बोले थे यार कोई नया टॉपिक का पढ़ाने वाले हैं। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, क्या पूछिए कुछ। सर मेरा सर क्वेश्चन मेरे ये पास है मूल कि प्रमाण पत्र जनरली हम बोलते हैं कि 10th और 12th का, तो उसको निकलवा लीजिए ना, उसको निकलवा लीजिए। सर मैंने गैप ईयर के रिगार्डिंग देखिए, पहले पुराना वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लास लिया गया है उस पे, आप देख के नहीं आए हैं, उसको देखिए पहले, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, मेरा सर, एक मैंने- क्वेश्चन है कि मैं 15 से 18 ग्रेजुएशन की हूँ हिमालयन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं 20 में जीविका में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे ज्वाइन की। 13 मंथ जॉब करने के बाद मैं रिजिग्नेशन दे दी। तो गैप ईयर को अगर मुझे दिखाना हो कि 18 से 25 हो रहा है अभी, तो उसमें हम जीविका के बारे में दे सकते हैं? आप सीधा सीधा ऐसा कीजिए ना, बताइए ही नहीं कि रिजाइन किए हैं। आपको तो पता ही है ना जीविका में क्या क्या काम होता है। जी ठीक है, बताइए ही नहीं कि रिजाइन किए, बोलिए अभी भी जीविका कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर तो झूठ हो जाएगा ना वो। नहीं देखिए, मतलब महात्मा गांधी तो नहीं ना मानना, सफेद झूठ बोल रहा है। अब देखिए इसका अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या उसको होता है? पता नहीं चलेगा ना, मतलब नहीं कुछ पता। गलत। कोई डॉक्यूमेंट वैसा कोई प्रोड्यूस करने के लिए बोला नहीं जाता। बोल दीजिए कि सर मैं जीविका में काम कर रहा हूँ, और जिस सर फील्ड में डैफ में मैं एक बार और इंटरव्यू दी हूँ, तो डैफ में वो लिखाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अभी हैं कि नहीं, तो वहाँ पे मैं नो लिखती हूँ, तो फिर तो नो लिख दिए हैं। 67 में जब दी थी तो उस टाइम मैं नो लिखी थी। अभी भी जब फॉर्म अप्लाई होता है उस टाइम मैं नो लिखती लिखा हूँ। था तो जरूर, अगर जी आप नो जी लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं। फिर आपका क्या क्वेश्चन क्या था? कि मैं 2020 में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे ज्वाइन की, 2021 में मैं रिजिग्नेशन दे दी। और उसके बाद मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में लगी हूँ, बीच में मेरी मैरिज भी हो गई।
हाँ। तो मतलब गैप ईयर को दिखाने में हम जीविका को दे सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जब मैं 67 में इंटरव्यू दे रही थी, मॉक इंटरव्यू, तो मुझे हाँ। बहुत जगह बोला गया कि कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे थी, आपको उलझा देगा, अगर जीविका वाला मिल जाएगा तो आप छोड़ दो, मत बोलो। तो मैं स्किप की थी उस बार। तो इसीलिए मैं आपसे ये गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि इस बार मैं देखिए, बोलूँ। अगर आपकी शादी हो गई है तो बोल देंगे कि सर जिस जिस ईयर तक आपने जीविका में काम किया उस ईयर तक का जिक्र कर देंगे, इस ईयर तक मैंने काम किया था सर, उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर जो है कि पारिवारिक जीवन में चले गए थे, उसके बाद पढ़ने का समय थोड़ा सा कम मिल पाता था, लेकिन फिर भी सर मेरी इच्छा थी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ, फिर जो भी समय मिल पाया सर उसके बीच में मैंने पढ़ाई की और आज आपके सामने बैठी हूँ, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है सर। बात खत्म हो गई, जी, शादी हो गई, बहुत जीविका को बहुत मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी। हाँ उसको रेडी कर लीजिएगा। जीविका ऐसे भी बहुत चर्चा में है, जो जनरल बच्चे भी रेडी कर लेंगे, बहुत चर्चा में रहा है जीविका दीदी। जी, जी, यही ठीक है, मुझे लगा कि मेरे लिए ओके बेनिफिशियल ठीक, होना ओके चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलें। सर मैंने मार्कशीट पर फॉर्म भरा है सर। हाँ 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 सर मैंने मार्कशीट पर फॉर्म भरा है और एनसीएल 2023 का है, तो कोई दिक्कत हो सकती है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर तो एक सर सवाल मेरा एक सवाल था था सर, और सवाल बाकी है। जी सर, ये तो एक एक सर एक सर हाँ सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करते हैं सर, उसमें इनकम एक टैक्स भी, दिन क्या इनकम करेंगे ना कि सर्टिफिकेट भी बनता है सर। एक दिन क्या करेंगे कि पूरा ये सर्टिफिकेट पे पूरा क्लास ही करवा देंगे, ठीक है, जितने भी तरीके के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे सारा जानकारी उसमें दे दिया जाएगा और एक बार पहले पढ़ा दिया जाएगा ना तो इतना क्वेश्चन फिर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें सर थोड़ा सा एक टेक्निकल था कि इनकम टैक्स वाला जो सर्टिफिकेट बनता है सर, उसमें जो अमाउंट देना होता है और वो ईडब्ल्यूएस सारा में सब जो दिया कवर जाता होता है। वो जब क्लास लेने के लिए आएंगे तो उसमें एजुकेटेड ऑफिसर आएंगे आपके सामने जो कि वो सारा चीज बता भी देंगे आपको, जितना टेक्निकल नॉन टेक्निकल वहाँ पे पूछ लीजिएगा। है। ओके ठीक है, सर देख रहे एक हैं सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन है ओके, एक। सर बढ़े क्वेश्चन गुड नाइट की तरफ, सर नहीं, गुड नाइट नहीं अभी, सर बता दीजिए। जल्दी जल्दी सर बोलिए। ये पूछना है कि अगर बिहार से जरा भी पढ़ाई नहीं हुई है तो वो कैसे करे, और अब जबकि रेजिडेंसी अगर बिहारी दिखाया हो तो? क्या जरा जरा भी पढ़ाई नहीं? मतलब बिहार से हमारा स्टडी बर्थ वगैरह ना हुआ लेकिन रेजिडेंसी हमने बिहार ही दिखाया हो तो फिर वो कैसे जस्टिफाई अरे करेंगे? बिहार के बारे में पढ़ लीजिए ना, बिहार के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो बोर्ड में वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से। अरे वो तो उसको पढ़ने, मतलब मैं ये बोली जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुई हो तो उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे बिहार से कुछ भी ना हो? उससे जस्टिफाई करने के लिए बोल कौन रहा है आपको वहाँ पे? अच्छा नहीं करना। प्रगति पूछिए, हेनरी प्रगति का। सर हिस्ट्री ऑप्शनल, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जीएस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है इसलिए हमने हिस्ट्री एज ऑप्शनल चूज किया, तो ये सही होगा इस टाइप से बोलना, या इसी चीज को और बेहतर ढंग से कैसे बोल सकते हैं कि हमने हिस्ट्री क्यों चूज किया, ग्रेजुएशन डिफरेंट था? बोल सकते हैं, कुछ उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं। ग्रेजुएशन जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो वो तो तो कह सकते बहुत हैं ना बहुत कि बहुत लोगों पीएसआईआर का है। आप चूज करते तो स्कोरिंग होता। तो मैम मैंने PSIR को पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक नए सब्जेक्ट एक हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने लिया और इन्हें एक नए हिस्ट्री जब मैंने पढ़ा तो उसमें आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैम जब मैं PSIR पढ़ रही थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, उसमें सब्सिडरी पेपर में एक हिस्ट्री भी पढ़ना था, तो PSIR मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन हिस्ट्री में भी मेरी रुचि वहाँ पे जगी, तो फिर मुझे लगा कि हिस्ट्री एज ऑप्शनल लेकर के उसकी पढ़ाई करनी चाहिए और थोड़ा सा GS के साथ ओवरलैपिंग भी था, तो उसका भी बेनिफिट को देखते हुए मैंने सर हिस्ट्री का ऑप्शनल को के रूप में चूज किया और उसको भी मैंने पढ़ाई किया अच्छे से। बात खत्म हो गई। ओके सर, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट। सर हेलो हाँ हाँ जल्दी जल्दी बोलिए। सर, ऑनर्स पेपर हेलो हाँ 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 सर, ऑनर्स पेपर इंग्लिश का इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते तो उस समय पूछा जाएगा कि आप हिंदी में क्यों दे रही हैं? नहीं, वैसे तो जनरली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑनर्स पेपर इंग्लिश है तो थोड़ा इंग्लिश बोलने के लिए आपको आना चाहिए, जहाँ पे इंग्लिश में वो टॉप करेंगे टॉप कर लीजिएगा, इतना तो सीख लीजिए ना। और सर कुकिंग और योगा में कंफ्यूज है, दोनों में से कौन सा हॉबी रखना बेस्ट है? योगा रख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। आप ही बोले थे कि योगा से कुछ ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछता है उस दिन। तो ऐसा तो है नहीं कि कुकिंग से बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स हैं तो आपका एक डिफरेंट हॉबी, कई बार गर्ल्स के साथ यही पूछ लिया जाता है ना कि आप हॉबी है या क्या है, कि आप जरूरी है या मजबूरी है आपकी कुकिंग करना, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, ये चैटिंग में जो आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर कर लिए वो बात सही है। सर मेरा एक क्वेश्चन ओके, है। हाँ हाँ जल्दी बोलिए, जाएंगे, गुड नाइट, बोलिए बोलिए। सर मैं एक शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत हूँ सरकारी विद्यालयों में,
तो हाँ सर मेरा डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार का होगा सर, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। आएंगे कार्तिकेय सर, क्लास लेंगे अलग अलग विभाग के ऊपर, तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। मेरा सर कॉलेज बिहार भी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है अभी ग्रुप में। न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैंने तो बोला तो आ जाएगा। और सर एक क्वेश्चन था मेरा, उस दिन जैसे मॉक हुआ था तो आप लोग भी बोले थे कि चेहरा पे स्माइल नहीं आता है और हेड मूवमेंट थोड़ा, तो स्माइल वगैरह तो मैं नॉर्मल ही बहुत थोड़ा सा सीरियस टाइप का दिखता हूँ, तो उस चीज को कैसे एकोमोडेट करें वहां पे। थोड़ा सा स्माइली फेस रखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्माइली फेस रखना है। क्यों सीरियस, बहुत सीरियस होकर नहीं बैठना है, थोड़ा सा नहीं लगे कि स्माइली करे। मतलब मेरा यहाँ भी पढ़ते भी हैं तो रूम में अकेले ही बैठ के पढ़ते हैं, मतलब लाइब्रेरी या फिर ग्रुपिंग मेरा नहीं है, तो इस कारण मेरा थोड़ा इसी टाइप का बना हुआ है कि बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, इसके कारण दिक्कत हो रहा थोड़ा सा सोशलाइज हो जाइए ना, कुछ दोस्तों के साथ जाइए, बातचीत कीजिए, बाहर निकलिए, अब तो बोलने का मौका है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर सर हॉबी में प्राणायाम करना योगा का ही एक पार्ट है, तो वो बोल सकते हैं। और साथ में कुकिंग पसंद है और ट्रेडिशनल कुक के साथ न्यू न्यू रेसिपी बनाती हूँ, ये बोल सकती हूँ हॉबी में। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राणायाम करने के साथ साथ कुकिंग भी मेरी हॉबी है, उसके हाँ, बाद फिर बोलूंगी कि ट्रेडिशनल डिश साथ साथ न्यू न्यू वो रेसिपी पूछेंगे भी कि try किस तरीके का बनाते हैं, तो बताएंगे, ठीक है। तो प्राणायाम सर बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं। सर थैंक यू मैसेज सर। में एक क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, सर जस्ट लास्ट पूछ लेता हूँ, उसके बाद नहीं पूछूंगा सर। सर वो एडमिट कार्ड को लेकर कुछ हम लोग को थोड़ा डाउट था कुछ स्टूडेंट्स को, तो सर वो होलोग्राम वाला जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो शायद सर मिसप्लेस हो गया, पता नहीं गलती हमारी है, बट सर क्या वही लेके जाना है क्या, या वो कोई भी रहे तो एडमिट ज्यादा कार्ड। अच्छा है। हाँ सर। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे आप, मिसप्लेस हो गया है तो प्रिंट आउट निकलवा के जाएंगे, लेकिन जिनके पास भी होलोग्राम वाला है, होलोग्राम वाला लेके जाइए। कोई इशू तो मतलब पैनिक होने नहीं की ऐसा कोई। ऐसा कोई कहता हूँ issue नहीं। मूल प्रमाण पत्र के लिए जाना ही पड़ेगा क्या, हाँ क्योंकि मूल दिल्ली में प्रमाण रहता पत्र, हूँ, अगर मूल प्रमाण पत्र आपको लाना बिल्कुल पड़ेगा, मूल प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा, वो आप व्यवस्था कर लें। ओके, गुड नाइट। ठीक है सर सर एक सेकेंड सर एक क्वेश्चन था लास्ट। सर डैफ में जो आपने एक प्रपत्र भेजा था उसमें ग्रेजुएशन तक ही फिल करना था शायद, हाँ उसमें ग्रेजुएशन तक ही जाता है। तो सर अभी भी ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा या फिर जैसे हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या फिर कुछ और किया है आई तो थिंक कि कुछ उसको। चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने में ही उन्होंने कुछ चेंजिंग करवाया है, तो अभी तक तो यही आया था 69 तक, लेकिन हो सकता है कि चेंज करके कुछ आए, क्योंकि इस बार फॉर्म में भी बहुत सारा चेंजिंग था। और सर क्योंकि इंटरव्यू में कई बार इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं तो फिर अपने अचीवमेंट्स कैसे बताएंगे अगर फॉर्म में भी नहीं है तो। नहीं तो बीच में अगर मौका लगे तो आप उसका चर्चा कर लीजिए कि सर जब मैं इस चीज का पढ़ाई कर रही थी, जब मैं इसके ट्रेनिंग में गई थी, तो हो गया, फिर वहां से खुल ओके जाएगा उसमें सेक्शन, ठीक। सर मैं ओके सर ओके फॉर्म में थैंक यू सर। प्राइवेट ट्यूशन कराने का मेंशन नहीं किया है, तो अब कर सकते हैं। वो नया फॉर्म आएगा ना, एक बार फिर से भर लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर आपने मॉक में पूछा था कि हमें लगता है कि आप मैथ ऑनर्स मतलब क्लास नहीं किए हैं, सो इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए। हमने ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स था तो स्टडी तो रियल में नहीं किए थे सर, तो क्या मतलब इसमें झूठ बोलना सही होगा या फिर रियलिटी बताना होगा सर कि क्लासेस वगैरह नहीं किए हैं, नहीं चला था कॉलेजेस में। नहीं वो इतना भी नहीं बोलना है कि क्लासेस चला ही नहीं था, कुछ नहीं, कि हाँ सर मैंने अध्ययन तो किया था, लेकिन कुछ समय होने के कारण मैं कुछ भूल भी गया हूँ सर, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे सर। सर तो इससे डीपली क्वेश्चन नहीं आ सकता सर फिर मैथ ऑनर्स फिर से। जब आपने बोल दिया कि मैं भूल गया हूँ सर, बहुत चीजें याद नहीं है, तो फिर डीपली अगर पूछेंगे तो बच्चा तो पहले ही माफी मांग चुका है, तो फिर सामने वाला उसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं। आपने उस दिन बोला नहीं सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ तो जवाब दीजिए। यस सर सर बट ऐसे किए नहीं सर, आपने जो क्वेश्चन दिया था 100 क्वेश्चन का जो सेट है उसको कर लेंगे वैसे सर। हाँ कर लीजिए। ओके सर थैंक यू। ओके सर देवराज से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला था कि अगर एज सच कुछ हो तो अपने अचीवमेंट्स जो आप भूल चुके हो, मतलब जैसे एकेडमिक्स वगैरह में, तो जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह दिया हो, उस टाइम अगर रिजल्ट अच्छा हो बट अभी अगर याद ना हो तो उसको ना मेंशन करना ही ज़्यादा रैशनल होगा ना।
देखिए उस चीज को मेंशन मत कीजिए जिसके बारे में कि क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसमें फंसने का चांस है आपको, उसको बेवजह मेंशन मत कीजिए। ओके सर। ओके, गुड नाइट। सर वो डेफ वाला पीडीएफ कहाँ गुड है? नाइट सर, मुझे तो थैंक नहीं यू। मिला, ग्रुप में ढूंढा तो। टेलीग्राम ग्रुप में है, उसे देखना कैसे। ओके।